हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में। तो अनुपात और समानुपात तो नाम से पता चल रहा है कि कोई भी संख्या के अंदर अगर आप समान संख्या से उस संख्या को काटते हो तो वो संख्या दोनों कटती है, तो समझ आना वो समान अनुपात के अंदर है। यानी कि मान लो कोई संख्या आपको दे रखी है, जैसे मान लो 25 और 35, तो ये दोनों एक समान अनुपात के अंदर होने का मतलब ये है कि अगर आप 10 की वृद्धि करोगे तो इसमें भी 10 की वृद्धि होने वाली है। यानी कि दोनों के अंदर एक निश्चित अमाउंट के अंदर संख्या की वृद्धि होने वाली है, ठीक है ना। और अनुपात के अंदर और समानुपात में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अनुपात और समानुपात में आप उसी संख्या को लिख सकते हो जिनकी इकाइयाँ समान होती है। यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि भाई जैसे मान लो 1 kg चावल अनुपात में ये नहीं कर सकते कि 1 लीटर घी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अनुपात में हमेशा ये ध्यान रखना कि उनकी इकाइयाँ समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर लीटर दे रखा है तो यहाँ भी कोई लीटर वाली चीज़ ही आएगी। 1 लीटर घी है तो सामने 1 लीटर तेल हो सकता है। तो अनुपात और समानुपात ज्ञात करने से पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए कि जो आपको इकाइयाँ दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, उनकी जो यूनिट होती है, इकाई होती है, वो समान होनी चाहिए। यानी कि अगर आप अनुपात निकालो, जैसे 1 kg चावल है तो सामने भी केजी में ही होना चाहिए। जैसे मान लो ये ले लो 5 kg गेहूँ, तो ये केजी, इसकी यूनिट भी केजी है और इसका भी केजी दे रखा है, तो ये एकदम सही है अभी। तो अनुपात और समानुपात ज्ञात करने के लिए ये ध्यान रखना कि सबसे पहले तो उनकी जो इकाइयाँ होती है वो समान होनी चाहिए। जैसे मान लो आपको दे दिया जाए कि 5 लीटर तेल और अनुपात 4 लीटर घी, तो ये हो सकता है। तो ये भी लीटर में और ये भी लीटर में दे रखा है, ठीक है ना। और या फिर आपको दे दे जैसे मान लो 1 किलोमीटर और एक दे दे आपको मान लो 5000 मीटर, तो ये इसमें मीटर दे रखा है और इसमें किलोमीटर दे रखा है। तो पहले तो आप ऐसा करो, इसको किलोमीटर बदलो, तो 5000 मीटर का मतलब क्या है भाई? 5 किलोमीटर, तो ये ले लो 5 किलोमीटर। तो इस प्रकार किसी भी संख्या का आप अनुपात और समानुपात ज्ञात करते हो तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि उनकी यूनिट बराबर होनी चाहिए। जो ऐसे लीटर है, केजी है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, वो सारे अगर दोनों की सेम है तो उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। अब जैसे आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके भी आया हूँ जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो उन पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कोई संख्या दे रखी है 25 अनुपात 15 अनुपात 75 का सरलतम रूप लिखो। उनका क्या लिखना है भाई? सरलतम रूप लिखो। तो सरलतम रूप लिखने का मतलब यह है कि कोई संख्या अनुपात में दे रखी है, तो इनमें अगर कोई एक संख्या जो इन तीनों को विभाजित कर सकती है, इन तीनों संख्याओं को एक समान संख्या से काट दो और काट के इनका जो छोटा रूप आ रहा है वो लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले संख्या आपको जो दी हुई है वो लिख दो, जैसे 25 अनुपात 15 अनुपात 75 दे रखी है, ठीक है। और इन तीनों संख्याओं को देखते ही पता चल रहा है कि ये तीनों 5 से विभाजित होने वाली है। तो एक का एक, और अनुपात में ये भी होता है कि जैसे 3 संख्या दे रखी हो, 4 संख्या दे रखी हो, 5 संख्या दे रखी हो, अनुपात में वो 4 या 5 जितनी भी है वो सभी एक समान संख्या से कटनी चाहिए। जैसे अगर 3 से कट रही है तो तीनों 3 से ही कटनी चाहिए। 5 से कट रही है तो 5 से काटो, लेकिन तीनों को एक साथ काटो। ऐसे नहीं कि भाई इसको तो 5 से कट कर दिया, इसको 2 से कट कर दिया, नहीं। अनुपात में है, इसका मतलब है कि सेम संख्या से तीनों संख्या कटने वाली है। जैसे इसको मैंने 5 से काटा तो 5 बार गया, इसको 5 से काटा तो 3 बार कटा, इसको 5 से काटा तो 15 बार कटा। यानी कि इनका जो सरलतम रूप आने वाला है वो आ गया 5 अनुपात 3 अनुपात 15। तो ये इनका हो गया भाई सरलतम रूप, ठीक है ना। फिर आपको जैसे क्वेश्चन दे दे कोई कि 2 अनुपात 3 2/3 अनुपात 5 अनुपात 7 का सरलतम रूप लिखो।
इनका सरलतम रूप कैसे लिखोगे? देखो कोई भी संख्या जैसे अनुपात में दे रखी है कि a अनुपात b दे रखा है अगर आपको, तो अनुपात का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के भिन्न में दे रखे हैं, यानी कि अंश बटा हर में लिख सकते हो। जैसे a अनुपात अगर b दे रखा है तो इसको आप लिख सकते हो a बटा b के रूप में लिख सकते हो, और a बटा b दे रखा है तो उसको आप a अनुपात b के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है 2/3 अनुपात 5/7 दे रखा है, तो इनको आप ऐसा करो एक भिन्न के रूप में लिखो, यानी कि 2/3 बटा में आ जाएगा आपके 5/7, ठीक है ना। और भिन्न में लिखने का और भिन्न का एक रूल होता है कि अगर ये ऊपर वाला हो गया अंश, नीचे वाला हो गया हर, अगर हर में कोई भिन्न दे रखी है तो वो जब ऊपर जाएगी तो इसका जो नीचे वाला भाग है वो तो आ जाएगा ऊपर वाली संख्या से गुणा में, और जो नीचे वाला भाग ऊपर वाला भाग है ऊपर वाली संख्या के नीचे वाले भाग के गुणा में आ जाता है, यानी कि इस संख्या को आप ये लिख सकते हो, तो 2/3 अगर गुणा में आएगी ऊपर नीचे वाली संख्या तो वो हो जाएगी 7/5, यानी कि जो नीचे वाली भिन्न है ऊपर गुणा में आने पे विपरीत हो जाती है, यानी कि उल्टी हो जाती है, जो उसका अंश है वो हर में चला जाता है और हर जो है वो अंश में चला जाता है। तो इसको अगर आप आगे गुणा करते हो तो कितना आ जाएगा, 7 × 2 हो जाएगा 14, और 5 × 3 हो जाएगा 15, यानी कि इनका सरलतम रूप आ जाएगा भाई आपके 14/15 आने वाला। तो इस प्रकार आप आराम से इनका सरलतम रूप भी लिख सकते हो, और ऐसा दे रखा हो तो उसको आप समान संख्या से कट आउट करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना भाई। चलो बढ़ते हैं। हाँ तो देखो भाई क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 और क्वेश्चन दे रखा है आपको 4। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एसएससी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, वीडियो हो, पटवारी हो, और रीट में तो ये हर बार ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से ध्यान से समझो और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करनी है आपको, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में 3a = 8b हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। तो a अनुपात b यानी कि अगर आप इसको सरल करो यानी कि 3a = 8b हो गया, 8b, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, हम ये तो पहले पढ़ चुके हैं कि भाई कुछ समीकरण दे रखा है, उसके अगर दूसरी ओर कोई दो संख्या गुणा में है उसको हम समीकरण के दूसरी ओर भेजते हैं तो वो क्या हो जाती है, भाग में आ जाती है। तो इसके जो b दे रखा है इसको मैं भेजूंगा इस तरफ, तो ये गुणा में है, इस a के भाग में आ जाएगा, और 3 जो इसके गुणा में है इसको भेजूंगा मैं उस तरफ, तो वो 8 के क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। यानी कि इनका अगर आप समीकरण चेंज करोगे तो a/b = 8/3 होने वाला है। क्या होने वाला है भाई, 8/3 हो जाएगा, और भिन्न को आप अनुपात में लिख सकते हो तो a अनुपात b = 8/3 हो जाएगा। यानी कि इसको आप इस रूप में लिख सकते हो, तो आप a अनुपात b का मान कितना आ जाएगा, 8/3 आ जाएगा भाई। यानी कि अगर आप यहाँ से देखो तो ये देख सकते हो कि जो इसके गुणा में था वो b का अनुपात आया, और जो b के गुणा में था वो a का अनुपात है। यानी कि अगर ऐसी संख्या कहीं भी आप मिले तो सीधे इनको लिख सकते हो कि जो b के पास है वो a के स्थान पर a, और a के साथ में वो b के स्थान पर, यानी कि 8/3 आ जाएगा। a अनुपात b मतलब 8/3 आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 6/5 a = 2/3b हो तो a अनुपात b का मान ज्ञात करो। यानी कि इसमें भी आपको a और b का मान ज्ञात करना है, तो कुछ भी नहीं करना है, उसका आप ऐसा करो पक्षांतर कर दो, तो ये b गुणा में है तो ये a के भाग में आ जाएगा, और ये वाली भिन्न इस तरफ गुणा में है तो इसको हम भाग में भेज देंगे। यानी कि भाई a के भाग में तो आ गया b, और 2/3 के भाग में आ जाएगा आपके 6/5, और बटा वाली भिन्न को हम ऊपर लेके आते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। तो कर दो इस भिन्न को भी उल्टा, a अनुपात b = 2/3, ये 5 ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। यानी कि फाइनली आपको मिलने वाला है 2 × 5 कितना हो जाएगा, 10, और 6 × 3 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। यानी कि a/3 = 10/18। अब देखो अगर ये दोनों सेम संख्या से कट रही है तो आप काट के इनको सरल कर सकते हो। तो इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 5 बार, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है 9 बार, तो फाइनली आपको a/b जो मिलेगा वो मिलेगा 5/9, और भिन्न को आप दशमलव अनुपात में लिख सकते हो, तो a अनुपात b =
5:9 आ जाएगा। तो ऐसी अगर संख्या दे रखी हो तो उनका आप ए अनुपात बी ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है 7/6 a बराबर 3/5 b बराबर 10/3 c बराबर हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। तो इसमें आपको अनुपात के अंदर जितने भी आज तक एग्जाम्स के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो सारे टाइप करवाऊंगा, चाहे मुझे 10 क्लास देनी पड़े अनुपात समानुपात की तो भी कोई गम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपके एक भी एग्जाम्स के अंदर बाहर नहीं आने वाला। ठीक है ना, चाहे 10 टॉपिक 10 प्रकार के अनुपात समानुपात क्वेश्चन आए हुए हैं तो मैं 10 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा आपको। ठीक है, ताकि आप कैसा भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बस आप ध्यान दो और थोड़ी प्रैक्टिस करो घर पे। ठीक है ना, तो इसमें देखो ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 2x बराबर 3y बराबर 4z हो तो x अनुपात y अनुपात z ज्ञात करो। तो जैसे पहले तो दो आ रहे थे हमारे कि a 3a बराबर 4b हो तो a अनुपात b ज्ञात करो। अब इसमें दे दिया आपको 3 दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, दो लेके आप आराम से कर सकते हो। जैसे आपने ले लिया पहले 2x बराबर 3y ले लो और 3y बराबर 4z ले लो। ठीक है, तो इसमें भी आपको पता ही है y x आ जाएगा y आ जाएगा x के भाग में और 3 आ जाएगा 3 का आ जाएगा 2 भाग में। ये तो आपको समझ आ गया पहले कि भाई x के जो गुणा में है उसको मैंने 3 के भाग में भेज दिया और y जो था उसको मैंने x के भाग में लेके आया, क्योंकि यहाँ पे y जो गुणा में था तो वो x के भाग में आ गया इस तरफ आने पर। तो x अनुपात y कितना आ गया 3:2 आ गया हमारे। फिर देखते हैं यहाँ पे तो y/z क्या हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये z 4 के गुणा में था इस तरफ आया तो y के भाग में आ गया और 3 जो था वो y के भाग गुणा में था तो मैंने उस तरफ भेजा तो वो इसके गुणा में आ गया, यानी कि y अनुपात z बराबर कितना आ जाएगा 4:3 आ गया। अब इसमें आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि इन दोनों अनुपात के अंदर कॉमन क्या चीज़ आ रही है। जैसे x कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है या z कॉमन आ रहा है, तो हमने देखा कि यहाँ पे भी y आ रहा है और यहाँ पे भी y आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है ना वो चीज़ बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे अगर जैसे y अनुपात z 4 दे रखा है, इनकी y का मान 4 है और यहाँ पे y का मान 2 दे रखा है, तो इस 2 को भी 4 में बदलो। पहले क्या करोगे y को भी 2 में y को भी क्या करोगे बराबर करोगे। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको पहले बराबर करो। ठीक है ना, और बराबर करने का जो तरीका है वो हम इस प्रकार ले सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z, तो इसमें जो दे रखा है आपको 3:2 दे रखा है, लिख दो। फिर यहाँ पे जो आपको y का मान दे रखा है वो यहाँ नीचे लिखोगे और z का जो अनुपात है वो यहाँ लिख दो। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो इसमें पास वाली संख्या होती है ना वो पास वाली संख्याओं से प्रतिस्थापित, यानी कि भाई कोई भी जैसे जगह है आपके घर के पास में कोई जगह है तो वहाँ पे तो आप ही का कब्जा रहेगा ना कि भाई हाँ ये खाली जगह पड़ी है तो यहाँ पे कुछ डाल दो कुछ रख दो। तो उसी प्रकार जैसे इसके पास में कोई खाली जगह दे रखी है तो उस पर तो इसका ही कब्जा होगा। तो यहाँ पे 2 के पास में खाली जगह थी तो वहाँ पे 2 ने अपना प्रतिनिधित्व बैठा दिया कि हाँ यहाँ भी 2 ही रहेगा। उसी प्रकार जिस 4 के पास में यहाँ जगह खाली पड़ी है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। फिर इनको आप आपस में कर दो गुणा, और गुणा करने से पहले आप ये कर सकते हो कि अगर इसमें से कुछ कट रहा है इसमें से कुछ कट रहा है इसमें से कुछ कट रहा है सेम संख्या से तो आप काट सकते हो। जैसे कि भाई इनमें से अगर मैं इसको 2 से काटूं तो 2 बार कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और देखो तो और कुछ नहीं कटने वाला क्योंकि यहाँ पे 2 है 3 है तो यहाँ पे 4 है। ये दोनों 2 से कटेंगे लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं। तो फाइनली आपको उत्तर आ जाएगा आपके, तो गुणा कर दो वापस 3 गुणा 2 कितना हो गया 6। अनुपात का अनुपात ये 2 तो कट हो गया पूरा और 4 का 4, अनुपात का अनुपात 3 का 3। तो ये आ गया आपके x अनुपात y अनुपात z जो कि इस प्रकार है। ठीक है भाई, और अगर जैसे यहाँ पे अगर आप नहीं काट देना तो आपको क्या मिलता देखो, जैसे मान लो मैंने नहीं काटा, आप सोचोगे कि यहाँ कैसे काट दिए, ऐसे आप काट सकते हो क्योंकि तीनों अलग अलग, ये अलग अनुपात में है, ये अलग अनुपात में, ये अलग अनुपात में,
तो अगर किसी कॉमन संख्या से कट रहा हो तो आराम से काट के लिख सकते हो। और यहाँ पे अगर नहीं काटोगे तो आपको लास्ट में भी काटना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे नहीं काटा, मान लो ये लो सेम टू सेम लिख दिया, ठीक है। इनको गुणा कर दो आप, तो 4 गुणा 3 कितने हो गए 12 अनुपात 2 गुणा 4 कितने हो गए 8 अनुपात 2 गुणा 6 3 कितने हो गए 6। अब यहाँ पे देखोगे कि हाँ इसमें तो 3 2 से कट रहे हैं, तो यहाँ भी काटना पड़ेगा। तो अनुपात के अंदर संख्या का जो लास्टतम रूप होता है ना कि हाँ अब तो ये किसी भी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है, वहाँ पे उनको ले जाके छोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सब सम संख्या है और सब में 2 का भाग जाएगा, तो तीनों को काट दो, ये कटेगा 3 आ जाएगा, ये कटेगा तो 4 आ जाएगा, ये कटेगा तो 6 आ जाएगा, यानी कि आपको उत्तर मिलेगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो इस प्रकार आप आराम से x अनुपात y अनुपात z के मान ज्ञात कर सकते हो, ठीक है भाई। और इसमें एक दूसरा तरीका जो मैंने पहले आपको बताया कि इसमें जो कॉमन आ रहा है उसको आप बराबर कर दो, यानी कि यहाँ पे y आ रहा है, यहाँ पे भी y आ रहा है, तो y यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे y 4 दे रखा है, तो यहाँ का जो 2 है दे रखा y उसको आप 4 करना है। अब 4 कैसे होगा, तो यहाँ वाली जो अनुपात में संख्या दे रखी है उसको 2 से गुणा कर दो आप, यानी कि यहाँ पे जो x अनुपात y दे रखा है उसको अगर आपको y को 4 करना है तो दोनों संख्या सेम संख्या से गुणा होती है, तो 3 को भी अगर 2 को आप 2 से गुणा कर रहे हो तो 3 भी 2 से गुणा होगा, यानी कि आपको 2 से गुणा करना होगा दोनों संख्याओं से, ताकि y का जो गुणांक है वो समान हो सके। तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 2 6 हो जाएगा और 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी y का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे y का मान 4 आ रहा है। अब आप सीधे लिख सकते हो x अनुपात y अनुपात z बराबर x का मान कितना है 6 अनुपात y का मान दोनों जगह कितना है भाई 4 दे रखा है, तो 4 और z का अनुमान कितना दे रखा है 3। ये आ सकता है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ये है आपके मेथड नंबर 2 और ये है आपके मेथड नंबर 1। 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3 कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से करना है कि a अनुपात दो संख्याओं को दे लो पहले, जैसे भाई आपने ले लिया 7/6 a बराबर 3/5 b ले लिया। अब b को भेज दो a के भाग में और a के जो गुणा में है उसको भेज दो उस तरफ वाली संख्या के भाग में, यानी कि यहाँ पे आपको मिलेगा a/b बराबर 3/7 और बटा में आ जाएगा आपके 7/6। अब बटा वाली जो भिन्न है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो भिन्न क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी, तो कर दो उसको उल्टा भी, यानी कि आपको मिलेगा 3/5 गुणा 6/7। अब इन दोनों को गुणा कर दो आपस में, कितना आ रहा है देखो 6 गुणा 3 कितना हो गया 18 और 7 गुणा 5 कितने हो गए भाई 35, यानी कि आपको a अनुपात b जो मिला है वो मिला 18 अनुपात 35। ये तो इन दोनों से मिला। अब ले लो आप b और c को, यानी कि 3/5 b बराबर 10/3 c। इसी प्रकार b के भाग में भेज दो c को और इस भिन्न के भाग में भेज दो इस छोटी वाली भिन्न को, यानी कि 10/5 को ले लो और नीचे ले लो 3/5। अब इनको आपको क्या करना है भिन्न को उल्टी करना है, ऊपर लेके जाओगे तो b/c बराबर हो जाएगा आपके 10/3 गुणा में आ जाएगा आपके 5/3। 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा 50 और 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे 9, यानी कि फाइनल आंसर आपको मिलेगा b अनुपात c बराबर 50/9। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि b का मान यहाँ 35 दे रखा है, b का मान यहाँ 50 दे रखा है, तो इनको बराबर कैसे करोगे। तो बराबर करने का तरीका ये है कि यहाँ पे अगर 35 है तो 35 को इससे गुणा कर दो और यहाँ 50 है तो 50 को इससे गुणा कर दो, ताकि यहाँ पे भी 35 गुणा 50 हो जाएगा और यहाँ भी 50 गुणा 35 हो जाएगा, दोनों संख्या बराबर हो सकती है। लेकिन वो बड़ा हो जाएगा क्योंकि इसमें गुणा करोगे 35-50 का तो बड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इसके लिए हमें ये वाला मेथड यूज करना है a अनुपात b अनुपात c। तो कितना हो जाएगा a अनुपात b कितना दे रखा है अभी 18 अनुपात 35 और b दे रखा है आपको 50 अनुपात 9। तो यहाँ पे लिख दो आप 50 पास वाली संख्या और इसके पास वाले जाएगी 35, तो यहाँ लिख दो आप 35। अब अगर आप देखोगे तो ये
तीनों जो संख्या दे रखी है आपको ये 5 से कट रही है। 50 को 5 से काटोगे 10 बार कटेगी, 35 को 5 से काटोगे तो 7 बार कटेगी। और इसमें ये ध्यान रखना कि इस तरफ वाली संख्या पूरी 1 है, इस तरफ संख्या वाली पूरी 1 है, इस तरफ वाली 1, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या है, ये दोनों गुणा में है, ये दोनों भी गुणा में, ये दोनों भी गुणा में। तो कॉमन कटेगी तो एक तो इस संख्या से इस संख्या को काटना चाहिए, एक को इसको और एक इसको। तो इसमें तो ये कट गया 50, इसमें ये कट गया 7, इसमें ये कट गया 7। ये फिर देखा कि भाई अब और क्या कट सकता है, मतलब आप तो इसमें तो अगर आप 3 से काटोगे तो ये कट जाएगा, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी 3 से कट जाएगा, लेकिन बीच वाला तो कटेगा नहीं। तो अब तो आगे कुछ नहीं कर सकते, अब इनका कर दो गुणा। तो 18 गुणा 10 कितना हो जाएगा, 180 अनुपात 7 गुणा 50 कितना हो जाएगा भाई, 350। और 7 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 63। ये आ जाएगा आपके फाइनल आंसर, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ये वाला मेथड रखना आपकी, ये तीनों संख्या आती है तो दो संख्या ले लो और सॉल्व कर दो, फिर ये 2 ले लो सॉल्व कर दो, फिर इन तीनों का आपस में ये वाला क्रॉस गुणा कर दो। पास वाली संख्या जो खाली आती है उसके स्थान पर उसी संख्या को स्थापित करो जो इसके नज़दीक में लिखी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुके हैं, चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 दे रखा है और बी अनुपात सी आपको 2 अनुपात 7 दे रखा है। तो करो इनको सॉल्व। याद करना है आपको ए बी और सी का अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा वो आपको बताना है। और दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 3 अनुपात 2 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 2 अनुपात 7। तो ऐसे अनुपात दे रखे हो तो आप क्या करते हो, जो कॉमन आ रहा है उसको बराबर करते हो, या फिर उन तीनों को लिख करके उनके नीचे जो खाली संख्या आएगी वहाँ पे पास वाली संख्या पुट करके उनका गुणा करते हो। तो यहाँ पे कॉमन आ रहा है बी, और बी यहाँ पे 2 दे रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है। इसका मतलब है कि बी अगर बराबर है तो वो अनुपात आप आराम से लिख दो, जैसे ए अनुपात बी अनुपात सी। जो कॉमन आ रहा है तो बी जो 2 है वो बराबर है, यहाँ पे बी 2 है, यहाँ पे बी 2 है। जो अनुपात दे रखा है वो सेम टू सेम लिख दो आप, 3 अनुपात 2 अनुपात 7 ये हो जाएगा। अगर बी अगर बराबर नहीं होता तो उसको बराबर करते, लेकिन यहाँ पे तो बी बराबर दे रखा है तो काम आसान हो गया भाई। ए अनुपात बी अनुपात सी, जो अनुपात दे रखा है ए का मान 2, सो ए का मान 3 रख दिया। बी का अनुपात 2 दे रखा है यहाँ पे और यहाँ पे 2 रख दिया। सी का अनुपात 7 दे रखा है तो 7 रख दिया। तो इस प्रकार आराम से अगर बी समान है तो आराम से आप उनका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है ए अनुपात बी जो दे रखा है 4 अनुपात 5 और बी अनुपात सी दे रखा है आपको 2 अनुपात 7 और आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। और तो इसमें देखो सबसे पहले तो कॉमन आ रहा है आपके बी, तो बी यहाँ पे दे रखा 5 और यहाँ दे रखा 2, यानी कि बराबर तो नहीं है तो उसको आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी लिखो। ए का मान कितना है 4 अनुपात 5 और दूसरे में दे रखा है आपके 2 अनुपात 7। तो पास वाली संख्या के नज़दीक जो पास वाली संख्या उसको पुट कर दो। तो यहाँ 5 के पास में तो 5 रख दिया, यहाँ 2 के पास में तो 2 रख दो। अब इनका कर दो आप गुणा, तो 4 गुणा 2 कितने हो जाएंगे 8, 5 गुणा 2 हो जाएंगे 10 और 7 गुणा 5 हो जाएगा आपके 35। अब ये किसी भी सेम संख्या से नहीं कट रही है तो आप इस ए आपका उत्तर आने वाला है, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर आ जाएगा 8 अनुपात 10 अनुपात 35। ठीक है भाई, इस प्रकार आराम से आप इसके अनुपात और समानुपात ज्ञात कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं, क्यों देखो भाई सामने क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 25 अनुपात 36 और बी अनुपात सी बराबर 45 अनुपात 22 दे रखा हो। तो आपको ज्ञात करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होने वाला है। तो चलो फिर करते हैं इसको भी सॉल्व, यानी कि आपको दे रखा है ए अनुपात बी बराबर 25 अनुपात 36 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 45 अनुपात 22। तो इसमें जो कॉमन बी अनुपात आ रहा है वो दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 36 दे रखा है, इसमें 45 दे रखा है। तो मेथड नंबर दूसरा यूज करना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान दे रखा है 25 अनुपात 36 और दूसरे में बी का मान दे रखा है 45 अनुपात सी का दे रखा है 22। तो इसके पास वाली संख्या को आप समान संख्या से लिख दो। 36 के पास में 36 लिख दिया
और 45 के पास में है तो 45 लिख दो। अब अगर किसी सेम संख्या से कट रही है तो इनको काट दो। तो ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन इसमें तो कोई 5 से कटने वाला है ही नहीं भाई। 5 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब है कि इनको आप गुणा करो, और गुणा करने पर जो आपको मिलेगा 25 गुणा 45 अनुपात 36 गुणा 45 अनुपात 36 गुणा 22। इनको करो गुणा, और जो यहाँ पे संख्या आने वाली है वो तीनों इनके अनुपात में रहने वाली, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप आराम से इनके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, आपको दिया हुआ देखो, a अनुपात b बराबर 9 अनुपात 5 और a अनुपात c बराबर 8 अनुपात 3 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करो। इनका अनुपात आपको गुणा करके कमेंट करना, ठीक है ना, कि फाइनल इनका जो सरलतम रूप आ रहा है वो क्या आ रहा है, कमेंट जरूर करना इसका। तो इसमें देखो भाई a अनुपात b आपको दिया हुआ है 9 अनुपात 5 और a अनुपात c आपको दिया हुआ है 8 अनुपात 3। देखो ये क्वेश्चन अलग है भाई, हमेशा आपको b है वो कॉमन दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे a कॉमन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना, जो कॉमन चीज़ आ रही है उसको हमेशा बीच में रखनी है। जिस प्रकार a, b अनुपात c कर रहे हैं तो b बीच में आ रहा था, तो यहाँ पे भी जो a आ रहा है उसको बीच में रख दो। तो b अनुपात a अनुपात c कर दो। b और a क्या हो रहा है, b का मान 5 अनुपात 9 और यहाँ पे a का मान आ रहा है 8 अनुपात 3। तो पास वाली संख्या के अंदर रख दो जो नज़दीक में आ रही है, तो यहाँ रख दो 9, यहाँ आ रही है 8, ठीक है ना भाई। फिर देख लो अगर कोई संख्या किसी से कट रही है तो काट दो, और नहीं कट रही है तो इनका आपस में गुणा कर दो। तो इनका गुणा कर दो, इनका गुणा कर दो, इनका आपस में गुणा कर दो। 8 गुणा 5 कितना हो जाएगा भाई, 8 × 5 = 40 अनुपात 8 गुणा 9 कितना हो जाएगा 72 अनुपात 7 9 गुणा 3 कितना हो जाएगा 27। ये लो, तो इसमें कोई भी सेम संख्या से नहीं कट रहा है, क्योंकि ये दोनों 2 से कट रहे हैं लेकिन ये नहीं कट रहा, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है लेकिन ये भी 3 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब है कि जो फाइनल आपको उत्तर मिलने वाला है a अनुपात b अनुपात c वो आपके आने वाला है 40 अनुपात 72 अनुपात 27 रहने वाला है, ठीक है ना भाई। तो इस प्रकार आप आराम से अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और 10 क्वेश्चन आज हमने कर लिए, यानी कि लगभग 4 और 5 प्रकार हमने इसमें कवर कर लिए। और भी इसमें अनुपात में कई सारे टाइप्स दे रखे हैं, तो हम सारे के सारे टाइप्स करने वाले हैं। और रीट, पटवार, वीडियो, पुलिस और जिस छोटी मोटी भर्तियाँ आते हैं एयरपोस्ट वगैरह, नेवी वगैरह में, एसएससी वगैरह में ये भी आते हैं अनुपात समानुपात, तो सब भर्तियाँ इसमें कवर होने वाली है। और मेन फोकस रहने वाला है रीट पे, क्योंकि ये जो सिलेबस मैं करवाऊँगा ये रीट का पूरा रहने वाला है लेवल 2 साइंस में, ठीक है ना। तो इससे आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।